हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। पार्टी के जो बाइला है उसके अनुसार बैठक होनी चाहिए और यहाँ कार्यकारिणी है और परिषद की भी बैठक होती है जो साल में 2 बार होती है। उसमें ये भी निर्णय लिया गया कि परिषद की बैठक भी 1-2 महीना में संभवतः गोवा में हमारी बैठक होगी। इस पर विचार किया गया है। अंतिम निर्णय शाम में जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें होगी। नॉर्मली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे आप लोग ये सब बात लेते तो ज़्यादा अच्छा था। हम तो संरक्षक हैं, कहीं कहीं कुछ बातें कमी बेशी होती है, बोलते हैं, लेकिन सारा जिस्ट है कार्यकारिणी का उसको तो उनसे लेना चाहिए। लेकिन मोटा मोटी यही है कि आज हम सेना का गठन किया गया है, निर्णय लिया गया हम सेना गठन करने का। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक अलग पार्टी की सेना होगा और उसका गठन बहुत जल्दी हो करके काम करने लग जाएगा। इस पर भी विचार हुआ। दूसरी बात, हमारे जितने भी क्षेत्र हैं जहां हमें चुनाव लड़ने की संभावना है, जहां हम मदद कर सकते हैं और जहां हम लड़ सकते हैं, ये लोगों का भी पहचान करने की बात आई। राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसके लिए अधिकृत किया गया है कि कहाँ हम मदद करने के लिए सक्षम हैं और कहाँ हम चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं। तो सीटों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई यहाँ कार्यकारिणी के बैठक में। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है कि सीट के संबंध में वो निर्णय लेंगे। लेकिन चूँकि हम संरक्षक हैं तो जो बातें यहाँ उठी हैं उसके बारे में हम बता सकते हैं। निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्योंकि उन्हीं को अधिकृत किया गया है। तो बातें उठी ये है कि हम लोगों को विधानसभा में उतना सीट मिल जाना चाहिए, माने जीत के आ जाना चाहिए, जितना सीटों के प्रभाव से हम सरकार को अपने पार्टी के जो कार्यक्रम है उसे लागू कराने के लिए बातें कर सकते हैं। मोटा मोटी जीतन मांझी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो निर्णय लिए गए थे उसमें बहुत अहम निर्णय अभी ऐसे हैं जो अनुपालित नहीं हुआ है। तो इसके लिए बार बार हम भी मीटिंग में कहते हैं, कल ही पूर्णिया कमेटी में भी हमने कहा, उस पर हमसे लोग पूछा तो हमने कहा कि 20 सीट यानी 20 एमएलए हमको विधानसभा में हो जाए, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, हम लोग अपना कार्यक्रम को संपादित करा लें। अब स्वाभाविक है कि 20 सीट जीतने के लिए हमको 20 सीट नहीं चाहिए। जैसे गत चुनाव में हम 4 सीट जीत के आए, सीट मिली थी 7। तो उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि अगर 20 सीट हम लाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो कम से कम 35-40 सीट हमको मिलना चाहिए। ये हमारे कार्यकर्ताओं की राय थी, जो अनेक कार्यकर्ताओं ने इस बात की चर्चा की है। फिर गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपने दिखलाया है कि उनके प्रति हम लोग हर तरह से कटिबद्ध हैं, साथ हैं। लेकिन कहीं कहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बात कहने का काम भी किया। ये निर्णय कोई नहीं है, स्पष्ट है, बता देना चाहता हूँ, ऐसा ना कि आप लोग बात का बतंगड़ करना। निर्णय नहीं है, कार्यकर्ताओं ने जो बातें कही उसका जिस्ट हम बोल रहे हैं। निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष
बोलेंगे कि आपको नेतृत्व पर, एनडीए के नेतृत्व पर निश्चित रूप में दबाव डालना चाहिए कि कम से कम हम लोगों को 35 सीट 40 सीट मिल जाए। और बहुत दुखी थे हमारे कार्यकर्ता इस माने से कि अभी जिला स्तरीय विस्तृत कमेटी का गठन हुआ 2 महीना पहले। उस समय हमारे कोई जिला में हमारा उपाध्यक्ष नहीं बन दिया गया, या सदस्यों की संख्या जब गया में मात्र 1 सदस्य की संख्या दी गई, जहां 3 विधायक हैं 1 एमपी है, वहाँ तो भाजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 3-3 सीट जीते हुए हैं, 6 सीट 10 सीट। तो अगर भाजपा का अध्यक्ष होता तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकंड का उपाध्यक्ष होता, या नहीं होता तो कम से कम 4, 5, 7 सदस्य होते, 4 सदस्य होते। इस जिला में नहीं था, इससे दुखी थे लोग। उसकी भांस आज निकाले हैं कार्य करने में लोग। अध्यक्ष पर भी दोषारोपण किए हैं कि आपको इसके लिए बोलना चाहिए था। और अभी हाल में प्रखंड अध्यक्षों की जो सूची निकली है विसूत्री का, लाजिमन जहाँ जहाँ हमारे विधायक हैं, 4 विधायक हैं, 8-9 प्रखंड से 10-11 प्रखंड तक हैं, तो उन प्रखंडों का अध्यक्ष तो कम से कम रहना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का। लेकिन कहीं नहीं देखा गया, सब भाजपा और जदयू ने बांट लिया। इस पर बहुत गुस्सा में लोग थे और अपने नेतृत्व पर भला बुरा भी लोग कहा, साहब आपको बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोले। बात बनी है कि किसी सूरत से उनको कहा गया कि आप नेतृत्व को कहिए कि जहाँ जहाँ हमारा विधायक है, अब विधायक के क्षेत्र में जैसे टेकारी है, टेकारी में 2 प्रखंड है जी, 2 प्रखंड है, तो 2 प्रखंड का कम से हर प्रखंड का अध्यक्ष होना चाहिए। इमामगंज है, वहाँ 3 प्रखंड है, वो 3 प्रखंड का अध्यक्ष होना चाहिए विस्तृत। 12 में भी 3 प्रखंड है, वहाँ भी होना चाहिए। तो कम से कम ये करना चाहिए। और फिर जदयू इस पर एक प्रश्न उठता है कि हाँ सिकंदरा में भी है, तो इस पर प्रश्न उठता है कि अभी जदयू और भाजपा आपस में बांट ले रहा है और हम सेकुलर को दरकिनार कर दे रहा है। तो इस पर हम कहते हैं, हमने कहा है, बात किया है जेपी नड्डा साहब से, सम्राट अशोक चौधरी से, हम संजय झा जी से बात किया है और दिलीप जायसवाल जो अध्यक्ष हैं उनसे बात किया है कि भाई आप लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को अपने गठबंधन में मान रहे हैं कि नहीं। उन लोगों ने कहा गलती हो गई, लिस्ट दीजिए हम सुधार देंगे। लेकिन कार्यकर्ता तो बहुत एग्रेसिव थे हमारे एग्जीक्यूटिव के लोग, इस तरह से हम लोग अपने को अपमानित समझ रहे हैं। तो इस अपमान के लिए भी इनको अधिकृत किया गया कि आप वार्ता कीजिए, आप फ्रेश लिस्ट दीजिए। और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कहा गया कि मात्र 4 महीना चुनाव के लिए, तो 30-24 से 120 दिन बच गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे संगठन में गठबंधन लोग हैं, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जिसको करते हैं, ये अल्पसंख्यक हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, महिला के हैं, किसान के हैं, छात्र के हैं, ये सब जो हमारा प्रांतीय गठबंधन संगठन है वो इनर्जाइज हो, एक्टिव हो, अभी तक एक्टिव नहीं हुए। वो अपना कार्यकारिणी का बाजाबता गठित करके उसको 1 महीना के अंदर बैठक करें, उन लोगों को चलायमान करें कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब मई महीना तक उन लोगों को भी अपने कार्यकारिणी का गठन हो गया है, तो उनकी बैठक लोग यहाँ करें। और फिर हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों ने निर्देश दिया है कि आप हर जिला में और हर विधानसभा में एक ऑब्जर्वर भेजें यहाँ से, और वहाँ एक ऑब्जर्वर रहे, सह ऑब्जर्वर,
ये दोनों मिल करके अभी से हर बूथ पर कम से कम 10 कार्यकर्ता को तैयार करें और मई महीना तक करें, क्योंकि जून में सभी बूथ लेवल की कार्यकर्ताओं की बैठक भी हम लोग पटना में करेंगे। ये भी निर्णय हुआ। और उसके अलावा संगठन को मजबूत करने के लिए सभी विधायकों से भी राशि मांगने की बात की गई कि आप लोग भी मदद कीजिए, जैसे सीपीआई वाले लोग करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट मांगते हैं अपने मेंबरों से। तो हम लोगों ने भी कहा है कि इस महीना से भी कम से कम हर विधायक जो हमारे हैं वो 20-20 हज़ार रुपया हमारे पार्टी कोष में दें, ताकि हमारा काम चल सके। मोटा मोटी यही निर्णय हुआ। इसके अलावा 7 से 35 जो अभी आपने कहा कि लगभग 35 सीटों पर इच्छा भी है कार्यकर्ताओं की और नाराजगी भी है, तो क्या लग रहा है कि ये उछाल जो है वो एनडीए गठबंधन स्वीकार करेगा? अब करेगा कि नहीं करेगा, हम कहते हैं हमको भूख लगती है, हम मांगते हैं कि हमको मेवा मिष्ठान दीजिए, लेकिन माँ कहती है कि बउआ रोटी सब्जी और मिठाई में कर लो। सबर करते हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब हुआ ना, पार्लियामेंट में हमको 2 पार्लियामेंट सीट और 1 राज्यसभा की सीट कहा गया था कि पत्थर का लकीर है, लेकिन मिला एक। लड़े ना, सबर लिया ना। तो मेरा कहने का मतलब हम एनडीए के प्रति कटिबद्ध हैं। एनडीए को हर हालत में हमारी पार्टी मदद करेगी। भले हम कुछ कह देते हैं, हमारे कार्यकर्ता बोल देते हैं, लेकिन हम उसके संरक्षक हैं और हमारा अध्यक्ष है। हम लोग इस विचार के हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग एनडीए से अलग नहीं होने वाले हैं, लेकिन मांग हम कुछ जोर करेंगे। आज आप देख रहे हैं, कल हम पूर्णिया में मीटिंग किया, कीमत है किसी को 15,000 वहाँ कार्यकर्ता थे, धूप में थे। हम पटना में कार्यकर्ता किए थे, कितने थे आप लोग देखे होंगे। और कल एक और यहाँ बड़ा पैसा वाला मैनेज करने वाला भी लोग किए थे, उनका कैसा रहा वो भी आप लोग देख सकते होंगे। हम जमालपुर में किया, हम जहानाबाद में किया, हम गया में किया। हर जगह जहाँ जाते हैं हमारे 10,000 से नीचे हमारे लोग नहीं रहते हैं। तो हमारा शूटिंग है, हमारा कार्यकर्ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो कार्यबल है, हमारा जो फॉलोवर है, उसको आधार देखते हुए हम नहीं समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ऐसा करेंगे कि हमको पार्लियामेंट में जैसे मिनिमाइज किया गया और उसे लोकसभा ये विधानसभा में नहीं मिनिमाइज किया जाएगा। हम लोग की जो औकात है उसके आधार पर एनडीए से हम लोगों को सीट मिलेगी। अगर नहीं मिली उतनी सीटें तो क्या अभी कौन कर सकता है, काहे नहीं मिलेंगे? सर कितनी सीटों का डिमांड है सर? हम कह रहे हैं अभी तो होता ना, दोबारा क्यों पूछा है? बात कर लीजिएगा कि वो तो बात मान ली कि हम लोग कहते हैं कि 35 से 40 सीट हम लोगों को मिले। ये हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है। अभी हमारा निर्णय नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और क्या कहते हैं सेंट्रल अध्यक्ष की ये बात नहीं, वो निर्णय वाले के वो लोग हैं, वो लोग निर्णय की बात बनाएंगे। अभी जो कार्यकर्ताओं का विचार विमर्श हुआ है उस पर हम ये बातें बोल रहे हैं। नहीं, आप करें एनडीए के घटक दल जो आखिरी फैसला लेंगे मांझी जी वो मान लेंगे? निश्चित रूप में माना भी है। ठीक है।